बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंशाल्लाह डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5 है और ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बड़े क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बल्कि इस साल 2024 में भी जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे वो एक्सरसाइज 2.5 से ही आए थे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वक्फे के, बगैर देर किए। तो सबसे पहले आपने बच्चों ये फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, फार्मूले याद भी हम करते हैं और इनको प्रूव भी करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। मैंने इनको पेयर वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए बस लिखा हुआ है कि इनको याद रखना आसान होता है। ठीक है, आपने बस ये याद रखना है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस है और कॉस का साइन है। अभी माइनस साइन को जरा नजरअंदाज कीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और फिर साइन और कॉट का तकरीबन सेम डेरिवेटिव है। टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर है, कॉट का डेरिवेटिव को सीकेंड स्क्वायर है। ठीक है, सिमिलरली सीकेंड का डेरिवेटिव है सीकेंड एक्स टेन एक्स, को सीकेंड का डेरिवेटिव है को सीकेंड एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो अभी तरह ना ये आप इमेजिन, ये देखिए बिल्कुल मिलते जुलते एक जैसे हैं। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर, साइन कॉस, साइन का कॉस और कॉस का साइन। अब बस इसमें नोट करने वाली ये चीज होगी, ये याद रखने के लिए बेटा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉस है, कॉट है, को सीकेंड है, इनके डेरिवेटिव के साथ देखिए नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो आप बस ना ये पेयर वाइज इनको दो दो को याद रखें, और फिर आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे ना जिसके साथ सी आ रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, उसके डेरिवेटिव के साथ नेगेटिव लगा दीजिएगा। ठीक है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव कोसिकेंड स्क्वायर और साथ में माइनस। ठीक है, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स और कोसिकेंड का कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स और साथ में नेगेटिव का साइन। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है जो हम इंशाल्लाह यूज भी करेंगे, वो ये है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन टी। अब यहाँ पे काबिल गौर जो चीज़ है वो है बेटा एंगल। एंगल यहाँ पे हमारे पास अब एक्स की बजाय टी है। ठीक है, जबकि डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जैसे हम पीछे चेन रूल का यूज करते थे, यहाँ पे भी चेन रूल यूज करेंगे। सबसे पहले तो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos, और फिर बच्चों हमने एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो अगर एंगल जो है वो अदर देन एक्स है या अदर देन दैट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इनके प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन के वही 4 स्टेप, कुछ नया नहीं है। ठीक है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। तो ठीक है, या लिमिट का एक फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, चले वो जहाँ पे यूज होगा हम उसको साथ में यहाँ पे लाइटली डिस्कस कर लेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, y में डेल्टा y ऐड करें और x में डेल्टा x ऐड कर दीजिए बच्चों। ठीक है, इसको कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड स्टेप बच्चों क्या होता है, डेल्टा वाई को सिंप्लीफाई, या फिर आप यूँ कहते हो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक है, तो ये बच्चा आएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। ठीक है, और वाई की जगह पे आप लगा देंगे साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ना सेकंड स्टेप का आपको याद होगा कि सेकंड स्टेप में होता क्या है, सिंप्लीफाई डेल्टा वाई। डेल्टा वाई को आपने सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखिए राइट साइड पे 2 टर्म्स है। ठीक है, साइन समथिंग माइनस साइन समथिंग। तो आई होप कि बच्चों आपको फार्मूला याद होगा, साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला। ठीक है, साइन पी माइनस साइन क्यू, ये बच्चों आपने इंटर पार्ट 1 में फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल बच्चों होता है, ये होता है साइन पी माइनस क्यू है, तो बच्चों ये आता है 2 cos के, 2 cos पी प्लस क्यू ओवर 2, और साथ में क्या आएगा 2 cos साइन। ठीक है, पी माइनस क्यू ओवर 2। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए ये फार्मूला अब आपने यहाँ पे यूज कर लेना है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास बच्चों आएगा डी वाई, अभी सिर्फ डी वाई ही है, इज इक्वल टू, ये आएगा बच्चों 2 cos। अब p का काम कौन कर रहा है, x प्लस डेल्टा एक्स, और q का काम कौन कर रहा है, x सिर्फ। ठीक है, तो cos आएगा बच्चों x प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, यानी कि p प्लस क्यू ओवर 2, और फिर बच्चों आएगा आगे साइन p प्लस p माइनस क्यू, तो p का काम कर रहा है x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स ओवर 2, तो बच्चों ये x से x कट जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लीजिए बस। ठीक है, तो ये आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos बच्चों ये 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर
टू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक इनफ है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फार्मूला निकाल करना पड़ेगा, और वो फार्मूला था, चले मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। आपको याद होगा कि व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखें इसमें होता क्या है कि साइन के साथ एंगल है थीटा, तो बटे के नीचे भी थीटा होना चाहिए, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो होनी चाहिए, उसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेप हम थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बोथ साइड को डेल्टा एक्स पे, डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बच्चों कॉस वाली टर्म को एज इट इज रहने दीजिए, टू कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू, और यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों साइन डेल्टा एक्स ओवर टू, और इस टर्म को डिवाइड कर दीजिए डेल्टा एक्स पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ये डेल्टा एक्स को आप किसी भी टर्म के बटे के नीचे लिख सकते हो। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या मामला है, साइन का एंगल है डेल्टा एक्स ओवर टू, और बटे के नीचे क्या है, सिर्फ डेल्टा एक्स। तो आप क्या कर दें, इसको टू पे डिवाइड भी कर लें, मल्टीप्लाई भी कर लें। यहाँ आप यहाँ पे एक और बात मतलब कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो कि ये जो बाहर वाला टू है ना, इसको ला के इधर बटे के नीचे बटे में लिख दीजिए। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब यूँ समझ लीजिए ये टू से टू कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट ही इस टू को उठा के बटे के नीचे ले आइए। ठीक हो गया। अब बेटा देखिए ये साइन थीटा और थीटा वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट स्टेप क्या करना होता है, हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, तो चलिए वो हम स्टेप अप्लाई कर सकते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये बच्चों आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। बच्चों ये आ गया आपके पास कॉज, ब्रैकेट लगा लीजिए, टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू, फिर बच्चों आपके पास आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स ओवर टू ओवर डेल्टा एक्स ओवर टू। तो अब क्या करें बेटा, दो फंक्शन की लिमिट अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड पे तो डेफिनेशन कंप्लीट, तो यहाँ पे आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों, अब ये इसको यूँ लिख लीजिए, अब लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो आ गया। चलिए अभी लिमिट अप्लाई नहीं करते, हम इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो बच्चों ये आ गया आपके पास कॉज, ये टू एक्स को अलग से डिवाइड कर लीजिए, तो ये एक्स आ जाएगा प्लस डेल्टा एक्स ओवर टू आ जाएगा। ठीक है, और आगे आएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स ओवर टू। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए यहाँ पे आपके पास क्या मामला बन गया, यहाँ पे बच्चों बन गया है, जरा देखिएगा। अब बच्चों देखिए लेफ्ट साइड पे तो डी वाई ओवर डी एक्स रहेगा इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की जगह जीरो लगाएंगे, तो ये क्या बचा हमारे पास, सिर्फ कॉज एक्स। ठीक है ना, डेल्टा एक्स की जगह जीरो, तो ये कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो। तो बच्चों रिमेंबर कि जब अगर डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करता है ना, तो डेल्टा एक्स ओवर टू भी जीरो को ही अप्रोच करेगा। ठीक है, तो आप इसको मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहे तो कर ले, नहीं तो डायरेक्ट ही आप इसका आंसर 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमारे पास फिर डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया, कॉज एक्स के इक्वल। ठीक है, तो चले हमने ये तो पहले देखा था कि साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉज एक्स। ठीक है, तो ये हमने प्रूव भी कर लिया। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए दूसरे प्रूफ की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रूफ क्या है, हमने बच्चों डेरिवेटिव फाइंड करना है कॉज एक्स का। ठीक है, नंबर टू वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेप क्या है, वाई में डेल्टा वाई ऐड करें इज इक्वल टू एक्स में डेल्टा एक्स ऐड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे आप डेल्टा वाई को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉज एक्स। ठीक है, ये माइनस वाई तो माइनस वाई की जगह पे कॉज एक्स आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास मामला क्या आ गया, अब आ गया है साइन कॉस पी माइनस कॉस क्यू। तो चले वो भी आपको फार्मूला आना चाहिए, कॉस पी माइनस कॉस क्यू जो है ना, ये बच्चों इक्वल होता है माइनस टू साइन साइन के इक्वल, यानी कि माइनस टू साइन पी प्लस क्यू ओवर टू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। तो अब देयर फोर
हमारे पास डेल्टा वाई किसके इक्वल आ जाएगा -2। अब क्या होगा साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, ठीक है। तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स पी का काम कर रहा है और ये क्यू का काम कर रहा है, तो ये आएगा एक्स प्लस एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 और साथ में आएगा साइन एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेल्टा एक्स ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन आप क्या कर दीजिए, इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दीजिए। डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे बोथ साइड को, तो डी वाई डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ गया बच्चों -2 साइन, ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 और इसको आप लिख लीजिए साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सिर्फ डेल्टा एक्स का हमने अपने पास से 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो ये इस 2 को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या करें, लास्ट स्टेप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट लगा लीजिए बच्चों, तो ये आएगा माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स ओवर 2, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, डायरेक्ट मैं लिमिट अप्लाई करने लगा, इस वाली टर्म का आंसर तो 1 आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस साइन डेल्टा एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे तो सिर्फ माइनस साइन एक्स बच गया मल्टीप्लाई बाय 1। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स हमारे पास बच्चों क्या आ गया, माइनस साइन एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं बच्चों, तो तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। तो बच्चों हम टेन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए टेन एक्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, आप बच्चों इसको चाहे तो साइन ओवर कास कर सकते हो, तो वो बेहतर है, ठीक है। लेकिन चले अभी नहीं करते, करना वही पड़ेगा, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो बच्चों डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। तो बच्चों क्या करिए, इसको साइन ओवर कास करके एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये आएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, पता है टेन साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिख लीजिए डेल्टा वाई इक्वल टू एलसीएम, बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स, और बच्चों ये कट गया तो ये आपके पास आ गया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस कट गया तो ये आएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, साथ में आ गया साइन एक्स, ठीक है बच्चों। तो चले इसके बाद ये डेल्टा वाई क्या आपके पास बन जाएगा, डेल्टा वाई विल बिकम, अब ये देखिए कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला बन चुका है। तो बेसिकली ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला नहीं है, ठीक है, ये तो फार्मूला है किसका, साइन अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। और बटे में क्या बच्चों आ जाएगा, बटे में बच्चों आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ये एक्स से एक्स कट गया तो ऊपर के सिर्फ क्या बच गया साइन एक्स, ठीक है, साइन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो चलिए अब आप स्टेप नंबर 2 फॉलो कर 3 फॉलो कर लीजिए। स्टेप नंबर 3 क्या है, डेल्टा एक्स पे आपने डिवाइड करना है बोथ साइड को, ठीक है। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये मैं जरा ना ये साइन डेल्टा एक्स वाली टर्म को अलग लिख लेता हूँ और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 1 ओवर करके अलग से, ठीक है, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब देखें, अब आपने लास्ट स्टेप की तरफ जाना है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बच्चों जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले टर्म का आंसर क्या आ जाएगा 1, लेफ्ट साइड पे तो आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसका आंसर बच्चों आ गया 1, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे क्या आएगा 1 ओवर कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स, तो बेसिकली आ गया 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। और हम जानते हैं
कि 1/cos² x जो है वो तो sec²x के इक्वल होता है, ठीक है। तो बच्चों आप इसी तरह से चाहें तो आप बाकी फार्मूले भी प्रूव कर सकते हो, सीकेंड का, कोसीकेंड का, ठीक है। अगर आप फर्ज कर लें कोसीकेंड का फार्मूला प्रूव कर रहे हो तो कोसीकेंड को आप लिख लेंगे 1/sin, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने sin/cos किया है। तो 1/sin करेंगे, एलसीएम लेंगे तो वो भी इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, मुश्किल नहीं है, ठीक है। सीकेंड का फार्मूला प्रूव करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा, सीकेंड जो है वो 1/cos, ठीक है, 1/cos करेंगे, एलसीएम लेंगे तो सेम यही लॉजिक इसी तरह का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन लेते हैं तो बच्चों हम आपके पास आ जाएगा, देखिए, चलें जी, एक्सरसाइज 2.5, ठीक है। तो चलें जी 2.5 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो चलिए सबसे पहली प्रॉब्लम है बच्चों, y इक्वल टू साइन 2x, ठीक है बच्चों। तो चलें, जैसे आपने साइन वाले क्वेश्चन को किया है वैसे ही इसको भी करेंगे, कुछ अजीब नहीं है यहाँ पे। तो बच्चों आप क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस डेल्टा x। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, डेल्टा y को सिंप्लीफाई करेंगे सेकंड स्टेप में, तो ये आएगा साइन, साइन बच्चों आपके पास आ जाएगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x, ठीक है। फिर वही साइन p माइनस साइन q वाला फार्मूला, तो साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल था, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया बेटा, वो था 2 cos साइन के इक्वल, 2 cos p प्लस q, यानी कि 2x प्लस 2x 4x प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2, और साथ में क्या है 2 cos और उसके बाद साइन p माइनस q, 2x से 2x कैंसिल हो गया तो 2 डेल्टा x ओवर 2 बच्चों आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos, इसको डिवाइड कर लेंगे तो बच्चों ये आएगा 2x प्लस डेल्टा x, ठीक। ऊपर से 2 समझ लीजिए, कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया साइन डेल्टा x, ठीक है। अब थर्ड स्टेप की तरफ चले जाइए। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, डेल्टा x पे डिवाइड करना है अपने बोथ साइड को, ठीक है। तो ये आएगा 2 cos 2x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x, ठीक है, ये s है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब देखिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो आपने लिमिट अप्लाई कर दी है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 बच्चों, तो ये आएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2 cos 2x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x बच्चों। तो इस पे ब्रैकेट लगा लीजिए, तो ये लेफ्ट साइड पे तो डेफिनेशन कंप्लीटेड, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया बच्चों। जब आप डेरिवेटिव लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 cos डेल्टा एक्स की जगह पे 0, तो यहाँ पे 2x आ गया और इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स के हमारे पास डेरिवेटिव आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x। अच्छा जरा इसको ना, वो फार्मूले जो हमने याद किए थे उसकी जरा नजर, उसकी सेंस में देखें ना। तो साइन का डेरिवेटिव क्या था, बेसिकली cos x, ठीक है, वो cos x लिख लिया। और हमने लास्ट में जो फार्मूला डिस्कस किया था वहां पे हमने कहा भी था कि आपने क्या करना होता है, एंगल के डेरिवेटिव से देखिए मल्टीप्लाई करना होता है, साइन का डेरिवेटिव cos और फिर एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, साइन का डेरिवेटिव cos और एंगल क्या है 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन भी हो जाती है सवाल आंसर की, ठीक है बच्चों जी। जो सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट है वो है tan 3x। तो उसका नाम आप रख लीजिए बच्चों, लेट y इज इक्वल टू tan 3x, ठीक है। अब अगर इसको भी फार्मूले के सेंस में देखें ना, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर। तो पहले नंबर पे इसका जवाब क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर, और फिर एंगल का डेरिवेटिव 3, यानी कि 3 सीकेंड स्क्वायर आंसर आने वाला, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन अप्लाई करते हैं बच्चों। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू tan x प्लस डेल्टा x करेंगे तो वो 3x प्लस 3 डेल्टा x आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू tan 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस tan 3x, ठीक है। तो अभी अभी आपने tan वाला फार्मूला प्रूव किया, तो इसको साइन ओवर cos करके एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, ये आएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस साइन 3x ओवर cos
3x बच्चों। तो अब क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉज 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू कॉज 3x। ठीक है बच्चों। तो अब ये देखिए, ये कॉज, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, ये वाली टर्म बच गई। तो पहले साइन को लिख लीजिए, साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। ठीक है, और फिर आप साथ में आएगा कॉस 3x माइनस, अब ये cos 3 कैंसिल होगा तो ये वाली टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आप sin 3x लिख लीजिए यहाँ पे, cos वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, cos 3x प्लस 3 डेल्टा x, और साथ में क्या आएगा, अ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई तो ये वाली बची, और ऊपर sin 3x आएगा। नहीं, ठीक है, चलिए जी। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ऊपर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा वाला, तो ये बेसिकली साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। 3x प्लस डेल्टा एक्स माइनस बीटा का काम कौन कर रहा है, 3x। तो डिवाइड में बच्चों आ जाएगा कॉज 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स कॉज 3x। तो बच्चों बेसिकली देखिए, जैसे हमने वो पीछे फार्मूले प्रूव किए हैं वैसे ही ये भी डेरिवेटिव्स हैं, कुछ मतलब अजीब या ओखा काम तो आ ही नहीं रहा ना। ठीक है, अब आप थर्ड स्टेप की तरफ चले जाइए। चले मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा एक्स पे। ठीक है, जरा देखिएगा, तो ये बच्चों आएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू साइन डेल्टा एक्स बचा ना, आप साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स लिख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए डेल्टा एक्स पे, और बाकी टर्म को 1 ओवर करके रहता लिख लीजिए। ठीक है, cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू कॉज 3x। ठीक है बच्चों, अब फाइनल स्टेप क्या कर दीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, टेकिंग लिमिट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट लिखने लगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ब्रैकेट पहले है साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर कॉज 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, और बटे के नीचे मल्टीप्लिकेशन में cos 3x। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। तो लेफ्ट साइड पे तो डेफिनेशन कंप्लीटेड बच्चों। तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया, इसका आंसर तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर cos 3x इंटू cos 3x। जब आप डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देंगे, ठीक है, तो cos 3x तो ये cos का स्क्वायर बन जाएगा, दो दफ़ा मल्टीप्लाई होने के बाद cos 3x तो ये आ गया 1 ओवर cos स्क्वायर 3x। ठीक है, तो 1 ओवर cos स्क्वायर जो होता है वो सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने आई थिंक कुछ मिस भी किया है, और वो क्या मिस किया है वो ढूंढना पड़ेगा, अभी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि एक 3 आना था अभी। ठीक है, चलो दोबारा ज़रा देखते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा। तो यहाँ पे देखिए, ये 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, 3 डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये 3 डेल्टा एक्स हमने मिस कर दिया है, ये 3 डेल्टा एक्स था। ठीक है, डेल्टा एक्स पे आपने डिवाइड कर लिया, तो फिर आपको यहाँ पे 3 डेल्टा एक्स होना चाहिए था, तो आपने डेल्टा एक्स यहाँ पे 3 होना चाहिए था, डिवाइड में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 1, ये 3 हमारा मिस हो गया था डेल्टा एक्स वाला। ठीक है, बैलेंस करने के लिए अब 3 पे डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया 3 ऊपर 3 इंटू 1। ठीक है, तो ये आ गया 3 सेकंड स्क्वायर 3x। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ tan 3x। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस cos 2x। एक्चुअली देखें, अभी ये पीछे ही प्रॉब्लम है आपके सामने, ये साइन 2x आपके सामने चल रहा है। ठीक है, तो ये साइन 2x वाला काम तो सारे का सारा यही चलेगा, सेम टू सेम। ठीक है, अब cos 2x में भी सेम टू सेम यही काम है। ठीक है, तो cos वाले फार्मूले में क्या है, जो cos वाला प्रूव है ये आपके सामने। ठीक है, तो बस x की जगह क्या आता जाएगा, 2x, सारे का सारा यही होगा। ठीक है, तो आप क्या कर लें, ये खुद कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ये आसान है। ठीक है, क्योंकि ये साइन 2x वाला आपके सामने मौजूद है, ये वाला। ठीक है, तो ये सारे का सारा यहाँ भी होगा, cos 2x वाला, ये cos वाला भी आपके सामने है, यहाँ पे हो जाएगा। फिर दोनों के डेरिवेटिव को ऐड कर दीजिएगा, यानी कि इसका जवाब बेसिकली आएगा 2 cos 2x माइनस 2 sin 2x। ठीक है, वो कॉमन निकाल लीजिएगा, दैट्स इट, ये खुद ही कीजिएगा, आपके लिए टास्क है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है cos x स्क्वायर या tan स्क्वायर x। cos x स्क्वायर, ये चले, ये वाला थोड़ा यूनिक है, इसको कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है।
हाँ चलें, ये भी वैसे ही है, कुछ ये नया नहीं है, लेकिन चले ये वाला कर लेते हैं। तो हमारा जो प्रॉब्लम नेक्स्ट है वो है 4, उसका नाम बच्चों आप रख लीजिए y इक्वल टू कॉज एक्स का स्क्वायर। बेसिकली कोई अजीब ये भी नहीं है, बस यहाँ पे एंगल का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो सारे का सारा वही कॉस वाला ही फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। बस क्या होगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो y प्लस डेल्टा वाई बच्चों इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू कॉज, अब बेशक ये एंगल को हम ओपन कर लेते हैं, काम आएगा हमारे, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस कॉज एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो cos p माइनस cos q का फार्मूला लग जाएगा ना, cos p माइनस cos q का फार्मूला लग जाएगा। तो बच्चों ये आपके पास आ गया डेल्टा वाई। तो ये फार्मूला हमारे पास लग रहा है cos p माइनस cos q, ठीक है। तो ये आएगा -2 साइन p प्लस q, यानी कि दिस एंगल प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बच्चों आ गया 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2, और साथ में क्या आएगा साइन p माइनस क्यू। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये आ गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए कुछ जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है बोथ साइड को, ठीक है। तो चलिए जी डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर लेते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट, लिख लीजिए पीछे। तो ये है -2। अब इनमें से किस टर्म पे डिवाइड करें, आई थिंक इसको मैनेज करना आसान है, इसके नीचे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आएगा साइन 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2। तो देखिए यहाँ पे है साइन मल्टीप्लिकेशन के साथ डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2, इसको आप डेल्टा एक्स पे कर लीजिए डिवाइड, ठीक है। अब आप क्या करिए यहाँ से ना, तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा डी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -2 साइन, ये तो भाई एज इट इज साथ में चलता रहेगा 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2। यहाँ पे है बच्चों साइन का जो एंगल है ना, साइन यहाँ से एंगल से ना डेल्टा एक्स अगर आप कॉमन निकाल लें, साइन, चलो यहाँ पे ब्रैकेट बेशक यूज कर लीजिए, डेल्टा एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x, ठीक है, ओवर 2। डिवाइड में है आपके पास सिर्फ डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आपके पास ना बटे के नीचे ये जो मेन बटा है, इसके नीचे ये सारा कुछ यही होना चाहिए जो साइन का ऊपर एंगल है, ठीक है। तो देखिए डेल्टा एक्स भी है, ये अपने पास से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, क्या ख्याल है, और फिर इस पर डिवाइड भी कर लीजिए, डेल्टा एक्स प्लस 2x, ठीक है। अब किसकी कमी रह गई, 2 की, चलो 2 की कमी भी पूरी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। या यूँ कर लीजिए, कर ही लेते हैं साथ में, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर ले, 2 से मल्टीप्लाई कर ले, और ये वाला 2 पीछे वाला कैंसिल कर दें, ठीक हो गया। तो चले 2 का काम भी हो गया। तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, चलें इसको हम, ये बट्टे के नीचे बट्टा है तो इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया फिर -2 साइन, ये वाली टर्म 2x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स ओवर 2, ये साथ में ऐसे भी चलती रहेगी, ठीक है। फिर आगे आपके पास बच्चों आ जाएगा साइन, चलो ये ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x ओवर 2, ठीक है। चलें इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x, और अपने पास से नीचे 2 पे डिवाइड भी किया हुआ है, तो इस ये चले क्राइटेरिया पूरा हो गया। तो ये टर्म बच गई नीचे, बटे के नीचे बटा है, तो इसको आप लिख लीजिए फिर डेल्टा एक्स प्लस 2x अलग से लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो चलें अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट साइड पे क्या है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। फिर ये राइट साइड वाली सारी की सारी टर्म लिखेंगे, ठीक है। ये वाली टर्म आपकी सारी की सारी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं डायरेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, जरा देखते हैं कि जहाँ पे डेल्टा एक्स है अब वहाँ पे 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो चलें जी 0 लगाते हैं बच्चों, तो डेल्टा एक्स की जगह पे तो ये आ गया -2 साइन, अब जरा गौर कीजिएगा, जब डेल्टा एक्स की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई, तो हमारे पास क्या बचा 2x स्क्वायर ओवर 2,
2x स्क्वायर ओवर 2। तो ये पहली टर्म का काम तमाम, ठीक है। अब ये सारी टर्म जो है ये गौर करें, इसकी जगह पे क्या आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि लिमिट हमारे पास है डेल्टा एक्स अप्रोचल टू जीरो। तो अगर बच्चों डेल्टा एक्स अप्रोचल टू जीरो है ना, तो आप इसको फर्ज कर लीजिए, डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, अंदर क्या है डेल्टा एक्स प्लस 2x, कोई इशू नहीं है, ओवर डेल्टा एक्स प्लस 2x। भाई ये भी जीरो को ही अप्रोच करेगा, टू भी इवन साथ में आ जाए, ठीक है। अगर डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो भाई वो सारी की सारी टर्म भी जीरो को ही अप्रोच करेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसका आंसर आप 1 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये लास्ट टर्म रहेगी डेल्टा एक्स, यहाँ पे जीरो लगाया तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 2x, ठीक है बच्चों। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया बच्चों -2 साइन, 2 से 2 कट गया, साइन एक्स का स्क्वायर और साथ में क्या आ गया 2x। तो बच्चों गौर कीजिए, ये फार्मूले वाला सीन बन चुका ना, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, ठीक है। और फिर एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। ये सॉरी, ये वाला 2 तो हम कैंसिल पहले नहीं कर चुके, ये वाला 2, हाँ ये वाला 2 हम कैंसिल, ये देखिए कैंसिल कर चुके थे, फिर हमने बाई मिस्टेक लिख दिया, ये वाला -2 नहीं है, ठीक है। माइनस है बेसिकली, 2 नहीं है, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस और एंगल का डेरिवेटिव 2x, तो आप इसको लिख लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -2x साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम की समझ लग गई है, ठीक है। तो चलिए हम एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं, और वो है स्क्वायर रूट ऑफ 10x, ठीक है। उसके बाद cos स्क्वायर रूट x है तो वो सेम एज इट इज हो जाएगी, वो चलें आप कर सकते हैं। मैं लास्ट एक प्रॉब्लम कर देता हूँ। y देखो तो बच्चों वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 10x। चलिए बच्चों, तो पहला स्टेप क्या करेंगे बच्चों, y में डेल्टा y ऐड करिए। ये है प्रॉब्लम नंबर पहले का 6 पार्ट, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x प्लस डेल्टा x, ठीक है बच्चों। और ये बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा y बच्चों आपके पास आ जाएगा 10x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट माइनस y, तो उसकी जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 10x, ठीक है। अब आपने इसको बच्चों सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 10x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा, ये मैं थोड़ी थोड़ी डायरेक्ट कैलकुलेशन करने वाला हूँ। ऊपर बन जाएगा a माइनस बी, और आगे होगा 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट 10x, ठीक है। तो a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो बेसिकली बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बेसिकली 10x प्लस डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर टू और उसका स्क्वायर, और बटे में क्या बन जाएगा, बटे में हम क्योंकि उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये आएगा बटे में 10x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर रूट और प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट 10x, ठीक है। रैशनलाइज आपने किया, चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, रैशनलाइज किया, ठीक है। ओके अच्छा बच्चों, अभी स्क्वायर रूट कैंसिल कर लीजिए, और स्क्वायर रूट कैंसिल करने के बाद ये 10 को साइन ओवर कॉस लिख लीजिए, तो ये भी क्वेश्चन हमारा इजी रहेगा, ठीक है। साइन ओवर कॉस इसको लिख लेंगे, तो ये बच्चों आ गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये चलें जी स्क्वायर रूट कैंसिल इनके हो चुके हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये आएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, पहली टर्म की बात हो रही है, ठीक है, ओवर कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। बट रिमेंबर कि अभी हमारा बटे के नीचे वाली टर्म रहती है, तो उसको 1 ओवर करके ना अलहदा लिख लीजिए, 1 ओवर स्क्वायर रूट 10x प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट 10x, ठीक है बच्चों। तो ये अब आपने क्या करना है, अब ये पहली ब्रैकेट में एलसीएम वाला काम कर लीजिए, वही पहले वाला काम जो हमने पीछे अभी अभी किया हुआ है। चलें अब ये एलसीएम लेके ना, तो इसको साथ में नीचे लिख लेंगे, जगह बच जाएगी हमारी। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos x, ठीक है। पहली टर्म कट गई, दूसरी टर्म बच गई, तो ये आएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साथ में क्या आ जाएगा cos x माइनस cos कट गया, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बच गई, तो यहाँ पे लिखेगा cos x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और ये वाली टर्म कट चुकी है, तो बचेगा कौन, ऊपर साइन एक्स साथ में बच जाएगा, ठीक है। और ये फिर बच्चों नीचे क्या आ जाएगा, ये वाली सारी टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसको चलिए अब ब्रैकेट में लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 10x प्लस डेल्टा एक्स साथ में आ जाएगा प्लस 10x, ठीक है, ब्रैकेट में। अब बच्चों देखिए ऊपर तो फार्मूला फिर कंप्लीट हो चुका, वो क्या, साइन अल्फा कॉस बीटा
माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो ये फिर किसका फार्मूला है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है। तो बच्चों डेल्टा वाई बराबर आ गया, ऊपर आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का काम कौन कर रहा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बीटा का काम कौन कर रहा है एक्स, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो सिर्फ डेल्टा एक्स बच जाएगा, ठीक है बच्चों। और बटे के नीचे सारी की सारी यही टर्म, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अपने डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देना है, ये यूँ सब चलिए डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, तो यूँ कर लीजिए बच्चों, आप ना ये ऊपर वाली टर्म को अलग डिवाइड कर लीजिए, मतलब आप इसको चाहे तो इस तरह लिख सकते हो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। वो पता ना ये बटे के नीचे ही अल्टीमेटली आएगी टर्म ये, ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे लिख सकते हैं, ये बस स्पेस बचाने की खातिर इस तरह कर रहा हूँ, वरना आप ये इसको नीचे अलग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। cos एक्स और फिर ब्रैकेट में आएगा स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वो सारी की सारी टर्म एज इट इज रहेगी, ठीक है बच्चों, प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, लास्ट स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है, फिर आप इधर लिमिट लिखिएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, फिर सारी की सारी यही टर्म लिखेंगे आप, पूरी ब्रैकेट वाली टर्म लिखेंगे, ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे देखिए डेफिनेशन कंप्लीट, तो ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब बाय डेफिनेशन ऊपर देखिए वन बन जाएगा, ठीक है, फार्मूला कंप्लीट, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, तो वो बच्चों वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये नीचे क्या आएगा बच्चों, cos एक्स, डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो आ गया, और साथ में फिर आ गया cos एक्स ब्रैकेट टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो वो बेसिकली स्क्वायर रूट टेन एक्स ही आ जाएगा, और प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये वन प्लस वन टू टाइम्स आ गया, और ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर cos स्क्वायर एक्स इंटू टू टाइम टेन स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो आप बच्चों इसको वन ओवर सीकेंड को अगर आप वन ओवर टेन cos स्क्वायर को सीकेंड की शक्ल में लिख लीजिए, तो ये आएगा वन ओवर टू टाइम स्क्वायर रूट टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो गौर कीजिए बच्चों, ये हमारे पास स्क्वायर रूट वाला फार्मूला बन चुका हुआ है, ठीक है। देखिए स्क्वायर रूट वाली टर्म का हम डेरिवेटिव कैसे लेते थे, वन ओवर टू टाइम्स, ठीक है, वन ओवर टू टाइम डेरिवेटिव और साथ में बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो ये देखिए वन ओवर टू टाइम्स सेम टू सेम स्क्वायर रूट वाली टर्म और फिर बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, बेस में क्या है टेन और टेन का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट प्रॉब्लम है बच्चों वो है y इक्वल टू cos स्क्वायर रूट एक्स, तो इसको एज एन असाइनमेंट आपने खुद कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह की ही प्रॉब्लम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन समझ लग गए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टेप में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बिला झिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने का आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।